भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह भारत को सम्मानित कराने के बार बार मौके दिए हैं, कई बार गोल्ड जीते हैं और देश का नाम ऊंचा किया है। अब अगर उन्हीं खिलाड़ियों की सुरक्षा या यूं कहें कि उन्हीं खिलाड़ियों के साथ गलत बर्ताव किया जाए तो क्या यह सही होगा? पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद पूरी कहानी बताएंगे। यह वीडियो सभी खाप पंचायतों बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला धरना किन लोगों की वजह से खराब हुआ है, हमें झांसे में ले लिया गया। तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सब खाप पंचायतें हैं, तो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इतनी इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे वो समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही है, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी, या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्म सम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्म सम्मान के, हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से जंतर मंतर पे बैठे हैं और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हैं, हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन प्लीज हमारा साथ दीजिए। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। खिलाड़ियों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी महिला आरोप लगाती है कि महिला पहलवानों के साथ कथित रूप से यौन शोषण हुआ है तो उसकी एफआईआर नहीं होती। ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे। भैया जब सिर्फ दे दो ना 15 मिनट थोड़ा बैठ वीडियो करने से थोड़ी 15 मिनट कितना परेशानी। चलो रहने दो भाई, मान्य। खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष यौन शोषण करने पर आरोप लगाती है और अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। आखिर अभी तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और एफआईआर क्यों नहीं हुई? दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आखिर क्यों धरना दे रहे हैं? इनमें केवल महिला कुश्ती पहलवान ही नहीं बल्कि पुरुष पहलवान भी उसका साथ दे रहे हैं। कितने लोगों ने सोचा होगा कि उनके बच्चे भी इस मुकाम पर पहुंचे, लेकिन खिलाड़ियों की यह हालत देखकर क्या सोच रहे होंगे? इनकी हालत यह कर दी गई है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए दो बार धरने पर बैठना पड़ रहा है। बजरंग पुनिया कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं जिसमें बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बजरंग आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी।
आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग पुनिया से बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर इन खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया गया। आज उस बजरंग पुनिया की क्या हालत हो गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और 3 महीने में इन खिलाड़ियों को 2-2 बार धरने पर बैठना पड़ा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को अपने घर का सदस्य बता रहे हैं। मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, सुबह दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दी है सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। तो ये बहुत पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। ये मामला क्या था एफआईआर का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है। लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है विनेश, लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है, कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। विनेश भरोसा है आप पे कि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की, कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए वो जितने भी मेंबर? कमेटी की जो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। और चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, फेवर चल रहा था,
हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो कि नाम नहीं आना चाहिए। वीडियो आपने देखा, यह वही विनेश फोगाट हैं जो धरने पर बैठी हुई हैं और सरकार से यौन शोषण के मामले में गुहार लगा रही हैं। सवाल यह उठता है, क्या इतने बड़े खिलाड़ियों को धरना करना पड़ रहा है? सरकार कोई कदम उठाएगी या नहीं? क्या इन खिलाड़ियों को न्याय मिल पाएगा या नहीं? इसी तरह की सारी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।